नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में राशन कार्ड पर हो रही बड़ी कार्रवाई के बारे में। इस पूरी पड़ताल को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हुआ यह है कि लाखों लोगों के राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये पूरी डिजिटल सफाई आखिर है क्या और इसका असर किस किस पर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही उठता है कि भाई बिहार में इतने सारे मतलब लाखों राशन कार्ड कैंसिल क्यों किए जा रहे हैं। आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 33,25,000। जी हां, इतने राशन कार्ड्स को बिहार सरकार कैंसिल करने की तैयारी में है। ये नंबर इतना बड़ा है, आप अंदाजा लगाइए कि ये राज्य के कई छोटे मोटे जिलों की पूरी आबादी के बराबर है। तो सवाल ये है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा, इतना कड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे की वजह एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या है, और वो है धोखाधड़ी, जिसका अब जाकर पर्दाफाश हो रहा है। असल में इस पूरी कार्रवाई का जो मेन टारगेट है, वो हैं ऐसे लोग जो अच्छी खासी माली हालत में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत तरीके से गरीबों के हक का राशन कार्ड बनवा लिया है। और अब राज्य का जो खाद्य विभाग है, वो इसी फ्रॉड को जड़ से खत्म करने के लिए ये बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहा है। अभी एक्शन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार में करीब 57 लाख सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध कार्ड्स की एक लिस्ट भेजी थी। और जब उस लिस्ट के आधार पर राज्य सरकार ने अपनी जांच की, तो उसमें 33 लाख से भी ज्यादा कार्ड्स ऐसे मिले जो अयोग्य थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अयोग्य लोग हैं कौन? मतलब सरकार किन लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर रही है? क्या क्राइटेरिया है? देखिए, सरकार ने इसके लिए कुछ साफ साफ नियम तय किए हैं। जैसे कि अगर किसी परिवार के पास 4 पहिया गाड़ी है, या कोई इनकम टैक्स भरता है, या फिर कोई साइलेंट कार्ड धारक है, मतलब ऐसा कोई जो बहुत लंबे टाइम से राशन लेने ही नहीं गया, तो ऐसे लोगों का कार्ड कैंसिल किया जा रहा है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो सफाई अभियान है, ये कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ है। असल में इस बड़े एक्शन से पहले ही सरकार करीब करीब 4,70,000 ऐसे ही अयोग्य लोगों को सिस्टम से बाहर कर चुकी थी। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस पूरी कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर बिहार के कौन-कौन से जिलों में देखने को मिल रहा है। यहाँ आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि कुछ जिलों पर इसका असर बहुत ही ज्यादा है। सबसे ऊपर है गया, जहां करीब 1,92,000 कार्ड कैंसिल हो रहे हैं। और उसके ठीक बाद है राजधानी पटना, जहां 1,83,000 कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ पटना और गया तक ही नहीं रुका है। इनके अलावा सिवान, भागलपुर और चंपारण जैसे कई और जिलों में भी हजारों की संख्या में कार्ड्स को कैंसिल किया जा रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे कर रहा है और सरकार का आखिर असली मकसद मतलब अल्टीमेट गोल क्या है। सरकार ने एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्रोसेस अपनाया है। सबसे पहले जिन कार्ड होल्डर्स पर शक होता है, उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद उनके जवाब को परखा जाता है, मतलब रिव्यू किया जाता है। और अगर जवाब ठीक नहीं लगता तो बस उनका नाम पोर्टल से डिलीट कर दिया जाता है। तो मतलब इस पूरी मेहनत का असली मकसद सिर्फ फ्रॉड को रोकना ही नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जो सरकारी फायदा है वो उन असली जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे जो अब तक इससे वंचित थे और जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, और अधिकारियों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि जो लोग सच में गरीब हैं और इसके हकदार हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो नए और योग्य लोग हैं, उनके लिए राशन कार्ड बनाने का प्रोसेस भी लगातार चल रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या ये डिजिटल सफाई सरकारी फायदों को सच में उन तक पहुंचा पाएगी जो इसके असली हकदार हैं? ये कोशिश तो यकीनन सिस्टम में पारदर्शिता लाने की एक बहुत बड़ी पहल है, लेकिन इसका असली असर क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अब अगले वीडियो पर मिलते हैं।